डाल लिए? और पीछे डाल लिए टॉपिक। अब इसका प्रयोग लिखोगे। हाँ, किसका प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। लिखोगे जब दो या दो से अधिक फलन गुना में हो। हाँ, जैसे जैसे इसका समाकलन करना है। यहां पर दो टाइप का फलन आपको दिया है, एक एक्स और एक साइन एक्स, ये दो है। अब इनका अगर समाकलन निकालना है तो हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी चुकी बिंदु दे ले रहे। इसका फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, तो भैया एकदम याद रखोगे, है ना। देखो फार्मूला में ऐसे समझो कि आपको दो टाइप का फलन मिल जाता है, एक मानते हैं 1 और एक दूसरा मान लेते हैं फलन 2, और इसका समाकलन निकालना है, ठीक। तो फार्मूला में क्या आता है, देखोगे ध्यान से, पहले को बाहर निकालेंगे, पहले को बाहर निकालेंगे और दूसरे का समाकलन करेंगे। क्या बोले, पहले को बाहर निकालेंगे और दूसरे का समाकलन करेंगे, फिर माइनस का सिंबल देंगे, ठीक ना। पहले का अवकलन निकालेंगे, पहले का अवकलन निकालेंगे और साथ ही साथ दूसरे का समाकलन निकालेंगे, ठीक। और यहां से जो आएगा फिर से उसका समाकलन निकाल देंगे, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। क्या बोले, मान लीजिए आपको दो फलन दे रखा है, तो पहले फलन को पहले बाहर निकालोगे और दूसरे का क्या करोगे, समाकलन, फिर माइनस का चिन्ह दोगे, ठीक। फिर पहले का क्या, अवकलन, और दूसरे का समाकलन, और जो आएगा फिर से समाकलन। यानी सिर्फ समाकलन किसका होगा, दूसरे का। यहां पर भी दूसरे का समाकलन है और यहां पर भी। अब पहले का एक बार छोड़ देना है, एक बार अवकलन करना है, ठीक है। चलो भाई लिखोगे, चलो। अब यहां पर फिर से एक सवाल उत्पन्न होता है कि किसको एक माने, किसको दो माने, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि जिसका आपको समाकलन पता नहीं है उसे आप एक मान लो। क्या मान लो, एक। जिसे कहने का मतलब है कहीं कहीं आपको मिल जाएगा log x, क्या log x का समाकलन पता है, नहीं, तो समझ जाइए इसको एक मानना है। हाँ? मान लीजिए आपको मिल जाए साइन इनवर्स x, समाकलन पता है, नहीं पता है, इसको क्या मानना है, 1 मानना है, ठीक। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इलेट। अब इलेट क्या है भैया, चलो भाई लिखोगे, फलन 1 और 2 पहचानने का तरीका है, ये लिख लेंगे। फलन 1 और 2 पहचानने का तरीका।
आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब, टी का मतलब, और चलो भाई जल्दी से लिख लोगे किसका मतलब क्या है। हो गया। अब आते हैं समझते हैं, यानी कि इसमें जो पहले आएगा उसको पहला नंबर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया x sin x dx, तो किसको 1 मानेंगे किसको 2 मानेंगे। हाँ, अब आ जाओ, x क्या है, अलजेब्रा है। ये क्लियर है कि कौन किसको क्या बोलते हैं। इनवर्स मतलब क्या, जिसके मतलब साइन, इनवर्स मतलब मान लो कि हईसो लिखल बता कर इनवर्स लिखे, मान लो कि इनवर्स ना हो। इनवर्स कहने का मतलब है साइन का पावर -1, कॉस का पावर -1, टेन का पावर -1, कॉट का पावर -1, सेक का पावर -1 और कॉसेक का पावर -1। ये छह में से कोई एक दिख गया तो उसे क्या बोलोगे, इनवर्स बोलोगे। ओके। लॉग मतलब लॉग होता है, जहां लॉग दिखा वो लॉग हो गया। लॉग के साथ उसके साथ क्या है बगल में उससे मतलब नहीं है, बस लॉग होना चाहिए। अलजेब्रा, एक्स, एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 10 प्लस एक भी दिख जाता है ना। एक अगर आपको कहीं दिख गया एक, तो ये किसका पार्ट है, अलजेब्रा का। क्यों, क्योंकि ये एक्स का पावर 0 इसको मान के चलेंगे। ठीक है, ये अलजेब्रा का पार्ट होगा। ट्रिगो, अगर फिर से वही हवा दिखा, लेकिन इस बार क्या होना चाहिए, पावर कुछ भी हो -1 ना हो, है ना। पावर कुछ भी हो -1 ना हो तो वो किस में आएगा, ट्रिगो में। एक्सपोनेंशियल, ई का पावर कुछ हो दे रखे, ई का पावर x दे रखे, ई का पावर 15 दे रखे, कुछ भी दे रखे, वो कहलाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये है सर अलजेब्रा है, और ये क्या है हमारा, ट्रिगो है। तो क्रम में पहले यहां से चलेंगे तो पहले कौन आएगा, अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा को क्या देना है और ट्रिगो को 2, यानी ये फलन 1 हो जाएगा, ये फलन 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो भाई लिखोगे। फॉर्मूला पे इसको डाल दें क्या, किसको बाहर निकालना था, एक को बाहर निकाल दिए, किसका समाकलन, साइन एक्स का, फिर माइनस देकर किसका अवकलन, और फिर से समाकलन, और फिर सबका समाकलन, यही ना। अच्छा जी, तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस बाहरी लिख देते हैं, कॉस यहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा जी, इसका क्या हो जाएगा, और इसका माइनस कॉस, तो माइनस यहां बाहर निकालेंगे प्लस बन जाता है, और ये हमारा रह जाएगा, यानी -x cos x प्लस cos x dx। अब बताओगे क्या होगा, फिर से समाकलन करें क्या, sin x, बस यही है, बना लोगे। बताओगे किसको 1 मानेंगे और किसको 2 मानेंगे, बताओ भैया, इसमें कौन 1 होगा कौन 2 होगा, log 1 और x 2, पक्का। ऐसे भी log का समाकलन नहीं आता, 1 मानना है ना। ये हमारा 1 है और ये 2 है, तो क्या लिखेंगे, किसको बाहर, यानी 1 यानी log, किसका समाकलन, फिर से क्या, माइनस, अब क्या, अवकलन किसका, और बटा में
हाँ जी, यहां पर अब सबका समाकलन, ठीक है। तो भैया x का समाकलन क्या होगा? x का पावर अभी एक है, एक जोड़ेंगे दो होगा, और जो पावर में होता है वही नीचे, तो इसको हम x का पावर 2 बट्टे में 2 log x लिख दे तो कोई दिक्कत? ई का है माइनस है ना, इसका क्या होगा 1/x, और फिर से ये x²/2। बोलो भैया कुछ कटेगा का? काची निपटा दें, खत्म, कुछ बाहर ला दें का? अंदर क्या बचा? नहीं बचा। क्या होता है इसका समाकलन? x²/2। वाह, तो आंसर क्या बनेगा? हो कॉमन निकाल दे क्या कुछ? मतलब जैसे मन उसे लिख लोगे, क्या क्या बोले, ठीक है। यहां पर भी गुना करा कर छोड़ सकते हो, नीचे करें। चलो भाई फिर से बताओगे, किसको एक किसको दो, बता दोगे पक्का? चलो भाई बता दो, आपकी पारी मजाक हो गई, मजाक हो गई ना। देखो जब भी आपको ऐसा मिले, आपको आपको मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा, क्या मिलेगा लिख लोगे, यदि, है ना, लॉग या इनवर्स, है ना, मिले, यहां पर केवल लिख देते हैं ना, यदि केवल लॉग या इनवर्स मिले तो फलन 2 बराबर 1। यानी ऐसा जो भी होगा, अगर आपको लॉग मिल जाए, सिर्फ जैसे अभी log x लिखल है, सिर्फ लॉग है, या कभी इनवर्स मिल जाएगा, tan इनवर्स, cot इनवर्स, सिर्फ इनवर्स मिल जाए, तो उस अवस्था में आपको करना क्या है, फलन 2 क्या मान लेना है 1। यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें, एक गुना log x dx, क्यों क्या आपत्ति नहीं ना? तो ये अलजेब्रा हो गया, ये लॉग हो गया, तो भैया 1 किसको? लॉग को। तो क्या कहोगे कि लॉग को बाहर निकालेंगे और 1 का समाकलन करेंगे, करेंगे, माइनस लॉग का अवकलन करेंगे और फिर से 1 का समाकलन करेंगे, और जो आएगा उसका फिर से समाकलन करेंगे। यानी भैया 1 का क्या होगा x, तो यहां पर आ जाएगा x log x, और log का क्या होता है 1/, और इसका निपट जाएगा ये दोनों, बचा क्या 1x log x माइनस x प्लस में c, बस यही था, तो हो जाएगा। चलो भाई छाप लोगे, ये कब कब मिलेगा? तो चलो भाई, अगर कभी आपको tan इनवर्स मिल जाए, या log, सिर्फ log मिल जाए, या सिर्फ tan इनवर्स मिल जाए, या cos इनवर्स मिल जाए, इनवर्स मिल जाए, तो आप फलन 2 क्या मानने वाले हो 1। लेकिन मेरे भाई कभी ऐसा मिल जाए tan इनवर्स, या कोई भी यहां पर इनवर्स दे रखे और इसका पावर में कुछ दे रखे,
है ना, मतलब पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो इस अवस्था में मल्टीप्लाई में 1 2 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है। ठीक, इस अवस्था में हमें इसे t मान लेना है, t बराबर tan इनवर्स x। तो इसे भी भैया लिख लोगे, है ना। कब, जब ऐसा होगा तो tan इनवर्स को t मानना है, लेकिन सिर्फ tan इनवर्स होगा, उसका पावर होल पावर कुछ नहीं होगा, तब मल्टीप्लाई में 1 ले लेंगे या फलन 2 को 1 मान लेंगे। आएगा, टेंशन क्या ले रहे हो। हाँ, पावर में n है, n मतलब 2 3 4 5, है ना। n क्या है आपका, बताओगे, तुरंत बताओगे। कौन एक कौन दो, हाँ जी, ये आपका होगा 1 और ये होगा 2। कोई दिक्कत, सॉल्व करें क्या इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ मजा है इसमें, मजेदार है ना, कुछ होगा जो राहत देगा, तो समझोगे। किसको बाहर निकालें, 3 को बाहर निकाल दें, बोलो कोई दिक्कत। फिर माइनस का सिंबल देंगे ना, और फिर किसका, यही ना, और फिर समाकलन, और सबका समाकलन। बोलो भाई कोई दिक्कत ना ना। अब इसको सॉल्व करोगे, ये जैसा वैसा ही रह जाएगा, रह जाएगा। और यहां पर क्या आएगा, जो पावर में है वो गुना में, और पावर में 1 कम, अवकलन यही ना है भैया, और इसका यही रह जाएगा। यहां से कुछ बाहर निकाले, 3 बाहर निकाल दिए, अब क्या होगा, इतना होगा क्या। अच्छा, फिर से कुछ दिख रहा है क्या, यानी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किसी किसी प्रश्न में आपको एक ही प्रश्न में एक से अधिक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना होता है, तो लिख लोगे या ध्यान में रखोगे, जो मन है वो कर लो, है ना। कभी कभी एक ही प्रश्न में एक से अधिक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना होता है। आगे बढ़े, यहां पर लगेगा फिर से, तो भैया किसको 1 किसको 2, ये 1 ये 2, हाँ बोलिए ना। x का पावर 3 इतना ले ले, 3 मल्टीप्लाई में है, तो जितना भी होगा सभी के लिए वो मल्टीप्लाई का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करोगे, x को बाहर रख के समाकलन करोगे, फिर से इसका अवकलन करोगे, और फिर से इसका समाकलन करोगे, और जो आएगा फिर से उसका समाकलन निकाल लोगे। बोलो कोई दिक्कत, जैसा वैसा छाप दें क्या इसको, 3 ये होगा। अब फिर से बताओगे भैया इसका क्या, 2x और इसका इतना ही, ये कुछ इस तरीके का होने वाला है, फिर से गुना करेगा है? कहीं ना तनी मजेदार रहेगा, कुछ सुकून मिलेगा आप लोगों को कि लग रहा है कि सीख गए हैं। कुछ इतना आने वाला है, 3 से और 2 से करेंगे 6 होगा, x e का पावर x dx। फिर से वही बात, फिर से लगेगा, लगा दें वर्ग का, ई माइनस मिलकर प्लस होने वाला है ना,
ये माइनस से इसको गुना करेंगे तो ये प्लस होगा। x को बाहर निकालो, e का पावर x dx, dx अपॉन में dx e का पावर x, ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। लिखें, ये होगा क्या, माइनस इसका तो 1 हो जाएगा और ये e का पावर x ही रहेगा dx। फिर से इसका निकल जाएगा क्या, इस बार लगेगा क्या, फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, इस बार तो नहीं लगने वाला है। तो मल्टीप्लाई करा दें, 6x e का पावर x माइनस 6 फिर c, यही होगा आंसर। ये होगा, समझ में आया, थोड़ा सा लंबा हो गया है ना। लिखना चाहेंगे, चलिए प्रश्न दिए थे आप लोगों को, बोलो यही दिए थे क्या, यही दिए थे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ध्यान दे दोगे तो बहुत मजा रहेगा, और नहीं तो फिर क्या बोले, बनाना लंबा लंबा डिपेंड करता है। जब 5 नंबर का होता है लंबा ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहला बात, कभी भी अगर आपको समाकलन में अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल का समाकलन निकालना हो, ये तब लगेगा, कब लगेगा, जब अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल हो, या ये आप अलजेब्रा और ट्रिगो के साथ भी प्रयोग में ला सकते हो। किनके किनके साथ बोले, अलजेब्रा एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स डीएक्स, तो ये अलजेब्रा इंटू ट्रिगो है, यानी ये जैसा है पहले वैसा लिख दें और इसका क्या कर दें, समाकलन। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस का सिंबल देंगे, इसका क्या कर देंगे, कर ले, और इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो माइनस कॉस का समाकलन माइनस साइन होगा, और माइनस इसको क्या बना देगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। अब 1 का करोगे तो क्या आएगा, और 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म। हाँ अच्छा अच्छा, फिर से चलो भाई जल्दी से बताओगे इसका आंसर क्या होगा ना। हो गया, क्या होगा, ऐसा कुछ। देखो ना, इसमें भी कुछ एक नया चीज बताते हैं, इसमें भी एक नया चीज बताते हैं, क्या, एक्सपोनेंशियल एक्स दिखे ना, इसे लिख दो, बबुआ तू खड़ा रह, खड़ा रखो, हेका से बबुआ उतर तू, फिर एक अवकलन, फिर एक अवकलन, प्लस में सी कॉमन निकाल लो, आएगा इतना ही आंसर आएगा। आई, अच्छा यही था ना जी, यही था। बॉडी बोलावे करेंगे, क्या करेंगे, बॉडी बोला लिया, हेकरा ही उतार लिया, फिर माइनस इसका अवकलन प्लस माइनस प्लस इसका अवकलन, 3 दूना 6x माइनस इसका अवकलन हो गया। अब इसके साथ x नहीं है, अब क्या आएगा, c आएगा, प्लस में c, खत्म। ठीक है। अब